एपिसोड की शुरुआत एक भावुक पल से होती है। ऋतिक मुन्नी को एक खूबसूरत गुलदस्ता देता है और दिल से उसका धन्यवाद करता है। वो मुन्नी से कहता है कि वो उससे शादी करने और उसकी बेटी टिम्सी को अपनाने के लिए उसका बहुत आभारी है। ऋतिक बताता है कि मुन्नी का ये फैसला उसके लिए बहुत मायने रखता है। मुन्नी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो ये शादी सिर्फ टिम्सी के खुशी के लिए कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि टिम्सी को एक अच्छा परिवार और प्यार भरा माहौल मिले। ये सुनकर ऋतिक भावुक हो जाता है और कहता है कि टिम्सी उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। ऋतिक थोड़ा हिचकिचाते हुए मुन्नी से अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि वो काफी समय से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं मुन्नी को लगे ना वो इस पर दबाव डाल रहा है। वो मुन्नी से ये भी कहता है कि उसे लगता है कि वो मुन्नी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी वो वादा करता है कि वो कभी उसका दिल नहीं तोड़ेगा और हमेशा उसका सम्मान करेगा। मुन्नी भी उसे भरोसा दिलाती है कि वो एक अच्छी जीवन साथी बनने की पूरी कोशिश करेगी और इस पर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएगी। इसी दौरान अंगद का फोन आता है। वो ऋतिक को बधाई देता है और कहता है कि वो उसकी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश है। हालांकि ऋतिक थोड़ा असहज महसूस करता है और जल्दी से फोन काट देता है। दूसरी तरफ अंगद सच में मुन्नी और ऋतिक के लिए खुश है और चाहता है कि उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। मुन्नी थोड़ी शर्माती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई शुरुआत की उम्मीद साफ दिखाई देती है। दूसरी ओर लॉस एंजलिस में करण और नंदिनी की जिंदगी में एक नई समस्या सामने आ रही है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस हो जाती है। उनकी बेटी समीरा ये सब देखे परेशान हो जाती है और उनसे लड़ाई बंद करने की गुहार लगाती है, लेकिन नंदिनी करण पर ड्रामा करने का आरोप लगाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। समीरा ये सब देखे बहुत दुखी हो जाती है। उसी समय एक फोन आता है। तुलसी फोन पर समीरा से पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। तुलसी उसे बताती है कि उसकी ऋतिक चाचू की शादी होने वाली है और वो चाहती है कि समीरा और उसका परिवार भारत आके इस खुशी के मौके में शामिल हो। समीरा सच छुपाने की कोशिश करती है और तुलसी से कहती है कि वो बस एक फिल्म देख रही थी। हालांकि तुलसी को उनकी बहस की आवाज़ सुनाई दी जाती है, फिर भी वो ज़्यादा सवाल नहीं करती और सिर्फ चाहती है कि पूरा परिवार शादी में एक साथ हो। शांति निकेतन में भी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। परी और बृंदा ऋतिक की शादी को लेकर बहुत खुश है। अंगद मिहिर से कहता है कि करण भैया अपनी फैमिली के साथ भारत आ रही है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अंगद चाहता है कि शादी शांति निकेतन में हो, या तो पूरी परिवार एक साथ खुशी को मना सके, लेकिन परी थोड़ा उदास होकर कहती है कि मम्मा यानी तुलसी शायद नहीं आएंगी। मिहिर उसे भरोसा दिलाती है कि वो तुलसी को वापस जरूर लाएगा। इसी बीच सूची मिताली पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। मिताली गुस्से में कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि ऋतिक और मुन्नी के बीच कुछ चल रहा है। नोएना को भी शक होने लगता है और वो इस स्थिति के लिए खुद को दोष देने लगती है, लेकिन मिताली साफ कह देती है कि उसे ऋतिक से अब कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कसम खाती है कि वो उनकी शादी को बर्बाद करके रहेगी। घर में शादी की तैयारी तेजी से चल रही है। वृंदा महाराज के साथ मिलकर सबके लिए दोपहर की खाना तैयार करने में मदद करती है। अंगद सबको बताता है कि माँ ने सबको बुलाया है क्योंकि शादी की तैयारी को लेकर जरूरी बातें करनी है। शोभा का परिवार अभी नहीं आ रहा, इसलिए मिहिर शोभा से कहता है कि वो शादी तक इंतजार करे। परी मेहमानों के लिए एक लिस्ट तैयार करती है और मिहिर उसे कहता है कि ये लिस्ट तुलसी को भेज दे।
दूसरी तरफ तुलसी को जब परी का फोन आता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वही कार्ड वंदना को दिखाती है और कहती है कि ये शादी पूरे परिवार को फिर से एक साथ लाने का मौका हो सकता है। मिहिर फोन पर तुलसी से बात करते हुए जान शब्द सुनकर मुस्कुरा देता है और थोड़ी हल्की फुल्की फ्लर्टिंग भी करता है। मिहिर उसे बताता है कि पार्थ करण और नंदिनी को लेने गया है। बातचीत के दौरान तुलसी बताती है कि गौतम भी शादी में आ सकता है और वो चाहती है कि वो जरूर आए। मिहिर फोन रखने के बाद सबको उम्मीद देता है कि तुलसी एक दिन जरूर घर वापस आएगी। वो कहता है कि वो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा है। कुछ समय बाद मुन्नी शांति निकेतन पहुंचती है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर कदम रखती है उसे यहाँ बिताए अपनी पुरानी दिन याद आने लगते हैं। ऋतिक उसे कहता है कि माँ के बिना यहाँ घर अधूरा लगता है। तभी शोभा मुन्नी का स्वागत करती है और घर के बाकी सदस्य भी उसे देखी खुश हो जाते हैं। मिहिर आगे बढ़कर मुन्नी को गले लगता है। मुन्नी भावुक होकर कहती है कि तुलसी के बिना शांति निकेतन में सब कुछ बदल गया है। मिहिर उसे दिलासा देता है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तुलसी वापस इस घर में कदम रखेगी। मुन्नी महाराज से भी मिलती है और उनसे कहती है कि वो उसके साथ पहले की तरह ही व्यवहार करे। तब भी टिम्सी दौड़ाते हुए आती है और मुन्नी से लिपट जाती है। परी टिम्सी और मुन्नी को साथ देखे बहुत खुश होती है, जबकि ऋतिक पूरे परिवार के सामने अपनी खुशी जाहिर करता है। लेकिन दूसरी तरफ मिताली को जब ये पता चलता है कि ऋतिक एक नौकरानी से शादी करने जा रहा है तो वो गुस्से से और अपमान से भर जाता है। वो तुरंत किसी को फ़ोन करे मिलने के लिए बुलाती है और कुछ बड़ा करने की परिकल्पना बनाती है। उधर ऋतिक और मुन्नी मिताली से मिलने जाने की बात करते हैं। मुन्नी उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि बेहतर होगा ही ऋतिक अकेले ही जाए। वो उसे समझाती है कि मिताली के सामने उसे अपने गुस्से और भावनाओं को काबू रखना होगा। इसी बीच करण और नंदिनी शांति निकेतन पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ समीरा नहीं होती। नंदिनी शोभा को बताता है कि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है और शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मिहिर उन्हें बैठने के लिए कहता है। करण मिहिर से कहता है कि उसने बहुत कुछ पाठ से सीखा है। इस दौरान मिहिर अपने बच्चे को सामने अपनी पिछली गलतियों की भी स्वीकार करता है, जिससे परिवार के बीच भावनात्मक महल बन जाता है।